गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हमारी विशेष है। विशेष इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसके पहले की क्लासों में हमने जस्ट सेंटेंस कंप्लीट की है और आज हम फिर एक नया टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसकी शुरुआत होने जा रही है और वो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले जो ये शब्द हमारा लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अर्थ क्या होता है, इसको कहते क्या है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानना बहुत आवश्यक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हमारा होता है क्या, रूप परिवर्तन। क्या होता है, रूप परिवर्तन। लेकिन रूप परिवर्तन किस प्रकार का होना चाहिए ये जानना है। रूप परिवर्तन तो हो लेकिन कैसे हो, रूप परिवर्तन तो हो लेकिन कैसे हो। जैसे ड्रामा में हमने देखा है कोई व्यक्ति मेल या फीमेल का पार्ट अदा करता है, रोल प्ले करता है, या फीमेल मेल का रोल प्ले करती है, लेकिन उसका रूप तो बदल जाता है लेकिन एक्चुअल में वो रहता वही है, मेल मेल ही रहता और फीमेल फीमेल ही रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि रूप परिवर्तन में वाक्य का रूप तो बदल जाता है, वाक्य बड़ा हो सकता है, वाक्य छोटा हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। अगर अर्थ में परिवर्तन हो गया तो वाक्य हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कतई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कतई नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के एक दो एग्जांपल समझ करके ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार से बनता है और फिर उसके बाद एक एक नियम को सेपरेटली भली भांति हम समझेंगे और उसके नियमों को जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे, इसकी डिफिनेशन है, इट इज अ मेथड in which we alter one grammatical form to another without altering its sense is called transformation। हमने लिखा, आप लोग पहले समझने का प्रयास कीजिए, देन इसको नोट डाउन कीजिएगा। कहता है इट इज अ मेथड इन विच वी अल्टर वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विथआउट अल्टरिंग इट्स सेंस। कहता है कि यह वह प्रक्रिया है, हिंदी भी देख लीजिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम वाक्य के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बगैर उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए बदल देते हैं। रूप परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या लिखा हमने, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम वाक्य के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में
बगैर उसके अर्थ में परिवर्तन किए हुए बदल देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन या रूप परिवर्तन कहलाता है। अब कैसे इसको बदला जाता है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसके एक एक नियम चालू होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए है, हमने एक वाक्य दिया, ही लव्स ड्रिंकिंग, और कह दिया इसको बदलना काहे में है, निगेटिव सेंटेंस में इसको हमको चेंज करना है। वाक्य हमारा ही लव्स ड्रिंकिंग और चेंज करना है निगेटिव में। ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है आपका, जब एग्जाम में होगा सेंटेंस आएगा तो उसके आगे इसी प्रकार लिखा होगा कि बदलना किस में है, अफर्मेटिव में या निगेटिव में या डिग्री में या एक्सक्लेमेटिव, उसमें मेंशन होगा। किताब आपके पास है, सभी लोगों के पास है, लेकिन अब चूंकि अक्टूबर महीना चल रहा है तो इतना समय नहीं कि आप लोग हर चीज को पढ़ो, तो इतनी समय स्मार्ट रीडिंग की बहुत आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है, स्मार्ट रीडिंग की, कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए जा सके। तो पढ़ना क्या है, पूरी 50 पेज का कोई हमको सेंटेंस है, 50 पेज का लेख नहीं पढ़ना है। उस 50 पेज में हमको ऐसा कुछ पढ़ना है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो परीक्षा में जिसकी पूछने की प्रबल संभावना और वहीं से हमारे क्वेश्चन बन जाएं। तो सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, वही तरीका कि कम समय में आपका बेनिफिट ज्यादा हो, हम वो समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करता है, पीना पसंद करता है। बदलना निगेटिव में बदलना है, मेंशन है, कहाँ बदलना है, निगेटिव में बदलना है। तो जनरल अगर कहा जाए तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग, ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग। लेकिन समझिएगा हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। हमने इस वाक्य को लिखा, इस वाक्य का सेंस क्या आ रहा है, वह पीना पसंद करता है। इसका सेंस क्या आ रहा है, वह पीना पसंद नहीं करता। और ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त क्या है कि इट इज अ मेथड इन विच वी अल्टर वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। ये हमारा नियम है कि रूप तो बदल जाएगा लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा है, यहां पर हमने कहा ही लव्स ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग DRINKING, ये है। और यहां हमने निगेटिव बनाया, ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद नहीं करता है। तो यहां पर एक बार पीना पसंद करता, दूसरा कह रहा पीना पसंद, तो जो अर्थ इस वाक्य का निकल रहा वही अर्थ इस वाक्य का निकला नहीं निकला। तो इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से सही है या गलत, क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से है, वाक्य हमारा टोटली रॉन्ग है। कोई शंका नहीं है कि इसमें जरा सा भी सच्चाई हो या वाक्य जरा सा भी सही हो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से ना देखा जाए तब तो सही है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो इस रूल से ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तब बनेगा सही, कैसे बनेगा। अब इसका हमारा हो जाएगा, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अब क्या अर्थ निकला, ही डज नॉट हेट, वह घृणा नहीं करता है, ड्रिंकिंग माने पीने से, वह पीने से घृणा नहीं करता। तो क्या हो, इसका मतलब क्या, वो पीने से घृणा नहीं करता, इसका मतलब पीना पसंद करता है। तो इसका सेंस और इसका सेंस एक आ रहा कि नहीं आ रहा, वाक्य हमारा अल्टर भी हो गया, निगेटिव में चेंज भी हो गया और इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। यही हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। यही प्रक्रिया है कि रूप तो वाक्य का बदल सकता है लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर जरा सा भी परिवर्तन हुआ अर्थ में तो फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। अगला वाक्य देखिए, हमने लिखा ही इज नॉट सो स्ट्रांग, ही इज नॉट सो स्ट्रांग
एज, यही की जगह हम कर देते रमेश, तो ज्यादा आपकी समझ में आएगा। रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग एज सुरेश, एज सुरेश। और कहा जाए इसको बदलना है अफर्मेटिव में, कहाँ बदलना है? अफर्मेटिव में। अब जब हम इसको अफर्मेटिव में बदलेंगे तब कैसे बदलेंगे? वाक्य देखिएगा, रमेश इज नॉट सो स्ट्रांग, रमेश उतना ताकतवर नहीं है जितना कि सुरेश। तो यहां पर ताकतवर कौन है? सुरेश हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रांग है, ये हमारा क्या है? स्ट्रांग है। कमजोर कौन है? कमजोर कौन है? रमेश। ये हमारा वीक है, कमजोर व्यक्ति है। अब इसको जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदल देंगे? हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सुरेश इज स्ट्रांगर देन रमेश। हमने क्या कर दिया? सुरेश इज स्ट्रांगर देन रमेश। अब देखिए यहां पर इसका सेंस क्या? सुरेश इज स्ट्रांगर, सुरेश ताकतवर है, देन रमेश, रमेश की अपेक्षा, सुरेश रमेश की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर है। तो इस वाक्य में ताकतवर कौन बन रहा है? सुरेश। पहले वाक्य में ताकतवर कौन था? इस वाक्य में कमजोर कौन है? इस पहले वाले वाक्य में कमजोर कौन था? तो वाक्य का स्वरूप बदला कि नहीं बदला? वाक्य का स्वरूप तो बदल गया, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। यही प्रक्रिया हमारी क्या है? यही प्रक्रिया हमारी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमने जो रूप परिवर्तन हुआ ये किस प्रकार हुआ, ये वाक्य हमारा किस प्रकार परिवर्तित हुआ, इसके हमारे क्या हैं? नियम हैं कि किन नियमों को अप्लाई करके हमने इनके स्वरूप को इस प्रकार बदल दिया है। तो उन नियमों को इसके बाद हम एक एक करके उन नियमों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या रूप परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद कितने प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो जानने के बाद एक एक रूल आपका विधिवत चल सके। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन या रूप परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, आइए उसको वन बाय वन करके समझ लिया जाए और उसके बाद इसके एक एक नियम इसके बाद की क्लास में या इसके बाद के वीडियोज में कवर किए जाएंगे। कहता डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। हमने यहाँ पर उन्हीं पार्टों को रखा है। पहला हमारा है रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, और इनमें से एग्जाम में आते कौन से हैं, किनकी आने की प्रबल संभावना रहती है, हम उनको भी अभी टिक कर देंगे कि ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, दूसरा हमारा है यूज ऑफ एडवर्ब टू, तीसरे नंबर पर इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अगला है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आपकी सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले से ही। अगला इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में, फिर है सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और उसके बाद इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे 10 या 11 जो प्रकार हैं, इन प्रकारों से करके हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और इनके ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के अपने खुद के पार्टिकुलर नियम हैं। और इसमें से प्रबल संभावना कहां से पूछे जाने की रहती है एग्जाम में, एक तो हमारा ये दोनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहां से भी पूछ सकता है। पैसिव वॉइस की भी प्रबल संभावना रहती है, और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी या हमारा अफर्मेटिव टू निगेटिव भी पूछ लेता है। मतलब शुरुआत के 7-8 जो टॉपिक हैं, इनको हमको भली भांति पढ़ना है, इनको एक एक नियम को हमको अच्छे से समझना है। आई होप आपका ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और
जो आज की इंट्रोडक्टरी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की रही वो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रिमूव ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। आज ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।